जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए इसका जो पहला स्टेप है, इसको a कोई धनात्मक संख्या मानना होगा। उसके बाद b के स्थान पर वही संख्या रखना होगा जो रूप दिखाने के लिए कहा गया है। तो लिखेंगे सबसे पहले, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6 मान लेंगे, इसलिए कि प्रश्न में 6q + 1 का रूप है। इसके बाद आएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग जानते हैं a बराबर bq + r। यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसके बाद है एक कंडीशन है 0 < = r <b। इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है कि a को तो a ही रहने देंगे, लेकिन b के स्थान पर हम लोग माने हैं 6 रखना है। तो ये हो जाएगा 6q + r और इसमें कंडीशन में b के जगह 6 आ जाएगा। अब हम लोग इस r के ऊपर विचार करेंगे कि r जो है 0 के बराबर भी है और 6 से छोटा भी है और वो पूर्णांक पे है। तो उसके लिए संभावित शेषफल, तो शेषफल जो है 0 से स्टार्ट होगा। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, अंतिम 6 से जो छोटा है 5 भी हो सकता है। अब हम लोग इस शेषफल को r के स्थान पर एक एक करके रखते जाएंगे और इसका रिजल्ट देखते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, जब r बराबर 0 तब a का वैल्यू देखिए क्या आता है, 6q + r के जगह यही 0 रख देना है। तो ये हो गया 6q। 6 सम संख्या है और सम से कोई भी संख्या गुना हो, अगर वो पूर्णांक है तो सम हो जाएगा, और q पूर्णांक है ऐसा प्रश्न में ही दिया गया है। इसके बाद जब r बराबर 1 हो तब इसका जो है a बराबर हो जाएगा 6q + 1। अब देखिए, सम संख्या में एक विषम संख्या जुटता है, इसका मतलब इसका रिजल्ट विषम ही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, जब r बराबर 2 हो तब a बराबर हो जाएगा 6q + 2। ये सम है, इसके साथ सम संख्या जुटा तो ये भी सम ही हो गया, संपूर्ण। जब r बराबर 3 हो तब a बराबर 6q + 3 हो जाएगा। सम संख्या में यदि विषम संख्या जुटता है तो इसका वैल्यू विषम ही हो जाएगा, कोई विषम पूर्णांक आएगा ये। इसके बाद जब r बराबर 4 तब क्या होगा, तब a बराबर 6q + 4 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 6q सम है, इसमें 4 जुटा, ये भी सम है। सम प्लस सम = सम होता है। इसके बाद जब r बराबर 5 अब a बराबर 6q + 5 हो जाएगा, और 6q सम पूर्णांक और ये विषम पूर्णांक, सम प्लस विषम = विषम हो जाता है। तो यहाँ इस आधार पर हम इस एक निर्णय ले सकते हैं कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जो कि प्रश्न में भी दिया हुआ था। तो इस तरह से आपका ये दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं तीसरे प्रश्न के साथ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।